जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दोहरे चरित्र के बारे में। ये दोहरा चरित्र हमारे सामने आया है एक विश्वासघात के रूप में, और ये विश्वासघात पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ नहीं, रूस के साथ किया है। रूस से अपनी इकोनॉमी की बदहाली की बात करते हुए सस्ते में तेल खरीदा। भूखमरी को जूझने के लिए उन्होंने रूस से सस्ते में गेहूं खरीदे, और इसके बदले में उन्होंने चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से आर्टिलरी का एमिनिशन यूक्रेन की फौजों को भेज दिया। यह एमिनिशन का इस्तेमाल रूसी सैनिकों पर हुआ। यानी कि एक तरफ आप मदद की गुहार लगा रहे थे, मदद भी पा रहे थे, सस्ते में चीजें ले रहे थे, और दूसरी तरफ आप हथियार सप्लाई कर रहे थे, और उन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन से रूसी सैनिकों के ऊपर किया जा रहा था। तो इसको कहते हैं सॉलिड डबल शेड हिपोक्रेसी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, जो पाकिस्तान के इस रवैये से देखने को मिली है। देखिए, हम लोगों को तो ये जमाने से ये मालूम है, हमें आदत है, और हम ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कितना शातिर हमारा नेबर है। लेकिन शायद रूसियों को और बाकी लोगों को ये अब पता चल रहा है। और ये पूरी कहानी कैसे पता चली? देखिए, फेडरल प्रोक्योरमेंट डेटा सिस्टम्स हैं अमेरिका के अंदर, जो मतलब एक संस्थान है। इसका काम यह है कि जितने भी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको खंगालती है और चेक करती है कि क्या प्रोसीजरल चेक करती है। और इसी चेकिंग के दौरान ये चीज सामने आई कि यूक्रेन को पाकिस्तान की तरफ से दो निजी कंपनियों के थ्रू 155 mm के एमिनिशन दिया गया है। ये दो कंपनियां हैं, ग्लोबल मिलिट्री और नॉर्थरूप ग्रूमन, और इनके थ्रू ये पूरी कार्रवाई करी गई। अब इलीगल तो कार्रवाई नहीं करी गई क्योंकि ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के तहत गई थी, लेकिन ये छुपा के करी गई, सीक्रेटिवली करी गई। और अब क्योंकि ये दुनिया के सामने आ गई है तो यूक्रेन के ऑफिशियल्स भी इसको डिनाई कर रहे हैं, और पाकिस्तान अपनी न्यूट्रलिटी की गुहार लगा रहा है, बता रहा है कि देखिए हम बहुत न्यूट्रल हैं, और वो इस चीज को बिल्कुल डिनाई कर रहा है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे आज हमें पता लगा कि उनके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद का एक थिंक टैंक है, उसमें एक डोजियर एक प्रस्तुत किया गया है, और उसको प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने उस पर मोहर लगाई है। और वो डोजियर ये कहता है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ बहुत जुल्म हो रहा है। उनकी जो इबादत गाहें हैं, जो उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू सामने आई है मीडिया में। मैं ट्विटर पे देख रहा था तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि ये वो मुल्क है जहां पर अहमदियों को टारगेट किया जाता है, शियाओं को काफिर बोला जाता है, काफिर रैली निकलती है वहां पर, और हिंदुओं की तो लड़कियां अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन होता है, उनके साथ बहुत जघन्य अपराध होते हैं, और पता नहीं क्या क्या होते हैं। एक डेटा के मुताबिक हर रोज 3 हिंदू लड़कियों को अगवा करके उनको मुसलमान बना दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि माइनॉरिटीज का पाकिस्तान में क्या हाल है। अभी कुछ महीने पहले हमने देखा कि कैसे पंजाब के एक इलाके में कितने सारे चर्चेस जला दिए। अहमदियों की मस्जिद पे आए दिन हमला होता है, शियाओं की मस्जिद में आत्मघाती बम फटते हैं। तो ये वो मुल्क है, आप समझिए, कि जहां पर इतनी बेशर्मी से झूठ बोल दिया जाता है, इतनी बेशर्मी और सफाई से ये मुकर जाते हैं चीज को। और इस चीज से खैर हम तो वाकिफ हैं, जैसा मैंने कहा, लेकिन दुनिया को इस यूक्रेन के इस सौदे के थ्रू पता लगा है कि कितना बदमाश ये मुल्क है। और इसमें कार्रवाई, इसमें पाकिस्तान तो बदमाशी कर ही रहा था जो कर रहा था, लेकिन इसमें साथ कौन दे रहा था? इसमें यूनाइटेड किंगडम्स दे रही थी साथ। और आपको याद होगा कि सैंडर्स में जो ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी है, सैंडर्स बड़ी रेप्यूटेड है, और यहाँ पर जनरल बाजवा
रिव्यू करने गए थे पासिंग आउट परेड की, और उस टाइम उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और ब्रिटानिया के रिलेशंस जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं और इनको एक बड़े डिफरेंट मुकाम पर हमको लेके जाना है। एग्जैक्टली उसी टाइम ये डील हो रही थी और इसके लिए ब्रिटिश हरक्यूलिस इस्लामाबाद के पास वहाँ जो एयरबेस है वहाँ पे लैंड किए। वहाँ से इनकी फैक्ट्री है और वहाँ नज़दीक में तकसीला में इनका पूरा वेपन्स आर्म्स की एक फैक्ट्री है। वहाँ से ये एमिनिशन लेके आया गया, लोड किया गया ये ब्रिटिश जहाज़ों में, और यहाँ से लेके गए उसको साइप्रस में ब्रिटिशर्स का एक एयरबेस है। इस एयरबेस से फिर ये जहाज उड़े और गए रोमानिया क्योंकि यूक्रेन के बिल्कुल बगल में है, वहाँ से आसानी से लैंड के रास्ते यूक्रेन को ये वेपन सप्लाई कर दिए गए। अब इसमें रीज़न ये था, ये वेपन ये एमिनिशन सप्लाई करने को तो अमेरिका भी कर सकता था, लेकिन अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, नेचुरली लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर मैं ऐसे ही मतलब अंदाजे से बता रहा हूं ये बात एग्जाम्पल देने के लिए कि अगर आप एक्स डॉलर्स में अमेरिका से एक बम लेते, 155 mm का एक शेल लेते, तो यहां से शायद आप 4-5 ले सकते थे। तो यूक्रेन को भी लगा कि यार पाकिस्तान से लेते हैं, सस्ता पड़ेगा, ज्यादा तादाद मिलेगी, और उसकी जो ब्लेसिंग्स थी अमेरिका ने भी दी और यूके ने भी दी। तो इस तरीके से ये पूरी डील हुई। लेकिन ब्रिटिश ने या अमेरिकन ने या जो भी है उन लोगों ने तो अपना काम बिल्कुल ठीक किया जैसे करना चाहिए था, लेकिन बदमाशी और दोगलापन जिसका नजर आया वो आया पाकिस्तान का। तो इसी के साथ मेरी ये पॉडकास्ट यहां पर खत्म होती है। आपको पसंद आई हो तो प्लीज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगले वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए। जय हिंद।